हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानचित्र के प्रकार, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम आज की वीडियो में मानचित्र के प्रकार के बारे में देखेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे राजनीतिक मानचित्र होता है, प्राकृतिक मानचित्र होता है, प्राकृतिक राजनीतिक दोनों ही होते हैं, और कुछ विशेष मानचित्र भी होते हैं। इनके बारे में हम डीपली से पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मानचित्र क्या होते हैं। मानचित्र का अध्ययन बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। उसमें बताया था आपको दिशाओं के बारे में। दिशाओं के बाद बताया था पैमाना, फिर संकेत चिन्ह और रंग के बारे में बताया था, जो मानचित्र को समझने में बेहद ही आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मानचित्र के प्रकार। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, मानचित्रों का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में किया जाता है। इसीलिए मानचित्रों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे हमें नदियों का मानचित्र बनाना है तो उसका मानचित्र अलग बनता है। यदि हमें राज्य राजधानियों को दर्शाना है तो उसका मानचित्र अलग बनता है। ऐसे ही सभी अलग अलग होते हैं। जैसे लौह इस्पात का बनाना है तो लौह इस्पात का अलग बनाते हैं, या फिर सड़कों को अगर हमको मानचित्र में दर्शाना है तो उसके लिए अलग बनाते हैं मानचित्र। उसी प्रकार, ठीक है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो 4 प्रकार के होते हैं जिस पर मानचित्र निर्भर करता है। पहला है राजनीतिक मानचित्र, दूसरा है प्राकृतिक मानचित्र, तीसरा है प्राकृतिक राजनीतिक मानचित्र, और चौथा है विशेष मानचित्र। तो हम एक एक करके चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है राजनैतिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र में विभिन्न महाद्वीप तथा उनमें स्थित देश, जैसे कि हमने एक महाद्वीप ले लिया एशिया महाद्वीप, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, आप जानते ही होंगे। तो उसमें स्थित देश जैसे कि हम भारत है, बराबर में आपको दिख ही रहा होगा चित्र में भारत का नक्शा। तो एशिया में स्थित देश जो है भारत, तथा उसकी राजधानियां प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे कि भारत के अंतर्गत 28 राज्य हैं, तो उनके 28 राज्यों की राजधानियों को प्रदर्शित किया जाता है। किस मानचित्र में? राजनीतिक मानचित्र में। किसी भी देश के मानचित्र में उसके राज्य तथा उनकी राजधानियां और जिले प्रदर्शित किए जाते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद दूसरा है प्राकृतिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र किसी भी स्थान की प्राकृतिक विशेषताएं मतलब जैसे कि नदियां हो गई, पठार हो गए, सागर हो गए, महासागर हो गए, ये सब क्या है? प्राकृतिक विशेषताएं हैं। तो प्राकृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं कौन से मानचित्र? प्राकृतिक मानचित्र। इनमें नदियां, पठार, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, झील, सागर और महासागर आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। तो वो कौन से मानचित्र कहलाते हैं? प्राकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। नंबर 30 पे नंबर 3 पर है प्राकृतिक राजनीतिक मानचित्र, जिसमें प्राकृतिक के भी गुण होते हैं और राजनीतिक के भी गुण होते हैं। इस प्रकार के मानचित्रों में राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार के मानचित्रों की विशेषताएं होती हैं। इनमें नदियां, पठार, पहाड़, मैदान, झीलें, रेगिस्तान और सागरों के साथ साथ विभिन्न देशों की राजनीतिक सीमाएं, राजधानियां और महत्वपूर्ण नगर आदि को दिखाया जाता है। आपको चित्र में दिख रहा होगा यहाँ पर जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं उसके साथ साथ जो राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत हम राज्य राजधानी को दर्शाते हैं, तो वो भी इसी में ही दर्शाया जाता है, प्राकृतिक राजनीतिक मानचित्र में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन तीनों के अलावा कुछ विशेष मानचित्र भी होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र किसी एक विशेष उद्देश्य को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे किसी स्थान की फसलों को प्रदर्शित करने के वाले जो मानचित्र होते हैं, या फिर जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र, वार्षिक वर्षा को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र। ये कैसे मानचित्र हैं? विशेष मानचित्र, जिसमें एक उद्देश्य को दर्शाया जाता है विशेष मानचित्र के अंतर्गत। अब अगला हम देख लेते हैं स्मरण संकेत, यानी कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आपको। तो देखिए, पहला है मानचित्र में अधिक सूचनाएं अंकित की जा सकती हैं। यानी कि आपको पता होगा ना कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में अधिक जो सूचनाएं होती हैं उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मानचित्र होता है उसमें हम छोटे से बड़ा चीज़ों को दर्शा सकते हैं, बट जो ग्लोब होता है उसमें केवल बड़े बड़े ही इलाकों को दर्शाया जाता है, जैसे कि महाद्वीप हो गए, देश हो गए, लेकिन इसमें जिला, कस्बा, राज्य ये चीज़ें नहीं दर्शाई जाती। तो इसीलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में अधिक सूचनाएं हम दर्शा सकते हैं। मानचित्र किसी भी स्थान का बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब होता है वो केवल जो बड़े बड़े इलाके हैं जैसे देश है,
महाद्वीप है, तो इन चीज़ों के बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो मानचित्र है वो कस्बे का भी बनाया जा सकता है, राज्य का भी बनाया जा सकता है, शहर का भी बनाया जा सकता है, किसी का भी बनाया जा सकता है, मतलब कि ठीक है। नेक्स्ट है, मानचित्र में दिए गए पैमाने की सहायता से हम दो स्थानों की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं कि उसकी वास्तविक दूरी कितनी है। मानचित्र के ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण दिशा होती है, वो आपको मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जैसे अगर हमको सड़कों को दर्शाना होता है तो पक्की सड़क किस चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाती है, कच्ची सड़क किस चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे कि अगर कोई मंदिर है तो उसको किस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, कच्चे कुएं को, पक्के कुएं को। आप इस सारणी को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि मैंने उसमें इम्पोर्टेंट ही कवर करवाए हैं। तो मानचित्र में अलग अलग संकेत प्राप्त होते हैं हमको। अगला है, मानचित्र प्राय राजनैतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक राजनैतिक और विशेष 4 प्रकार के ही होते हैं। चारों के बारे में मैंने आपको डीटली बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पृथ्वी की गतियां होती हैं उसके बारे में। पृथ्वी की गतियां दो होती हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण।